जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण ॻाल्हि ॿोल करे आहियूं इलेक्शन 2024 ऐं उन खां पहिरियां जेको ही माहौल जुड़ियो आहे, हर पासे खां हिकिड़ी शिकायत जेका आहे अचे पई त इलेक्शन साफ़ ऐं शफ़ाफ़ थियणु न पई वञे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। हिंद पॉलिटिकल पार्टियुनि जी केतिरी ज़िम्मेदारी थिए थी, अदलिया जी केतिरी ज़िम्मेदारी आहे ऐं ॿियनि इदारनि जी। सो उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पेशावर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार शाहिद हमीद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाहिद हमीद साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद हमीद साहब, आपकी भी एक उम्र गुजरी है इसी सहाफ़त में, सहाफ़त करते हुए मुख्तलिफ इलेक्शन आपने देखे, कवर किए। तो ये जो इलेक्शन 2024 होने जा रहा है 8 फरवरी को, इससे पहले अगर हम देखते हैं, खासतौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत ज़्यादा शिकायत नज़र आ रही है पार्टियों की तरफ से। जिस तरह उनके नामजदगी कागज फार्म रद्द हो रही हैं, एक पार्टियों को फेवर दिया जा रहा है, तो पहले भी शिकायत तो रही है, धांधलियों के इल्जाम पहले भी लगते हैं, नताज आने के बाद भी लगते हैं। लेकिन सीनियर तर्ज नगारों को भी सुन रहा हूं मैं, मुसलसल आर्टिकल भी पढ़ रहा हूं, उनका कहना है कि जिस तरह इस इलेक्शन में ये सब कुछ हो रहा है, माजी में ऐसा हमने नहीं देखा। तो आपका तजर्बा क्या है? या पहले भी शिकायत तो जाहिर सी बातें होती है जैसे मैंने कहा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आपने देखा कभी कि शिकायत आई हो, इतने बड़े पैमाने पर लीडरान के फार्म रद्द हुए हों? अगर इस माहौल में इलेक्शन ये जो होते हैं तो क्या इसके नतायज कबूल किए जाएंगे? नतायज कबूल नहीं होते तो फिर हम जो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद एक मुल्क में इस्तेहकाम होगा, तो इस्तेहकाम होगा या सूरत हाल और ज्यादा खराब होगी आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया नसीर। यकीनन जैसे कि आपने कहा, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है। हर इंतखाबात में ज़ाहिर है कागजात नामजदगी रिजेक्शन भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है, ये सिलसिला तो जारी रहता है। और वो कई इंडिविजुअल केसेस में होता है, कई किसी एक हल्के पे, दूसरे दो हल्के पे कुछ लोगों के होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं, फिर अपीलें हो जाती हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं। और एक तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो इतनी बल्क में, इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, यकीनन ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी रद्द भी हुए हैं और खासतौर पर एक मखसूस पार्टी के लोगों के हुए हैं। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोग 1985 के गैर जमाती इंतखाबात याद करते हैं, जब उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जनरल ज़िया को, उन्होंने कोई एक अमेंडमेंट की थी जिसके खिलाफ फिर एनआरडी बाइकाट भी कर दी थी। और उस वक्त इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, कैंडिडेट्स को, उन्होंने उनके कागजात रिजेक्ट किए थे। तो सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है। यानी ये किसी भी तौर इस तरह एक मैसेज जा रहा है कि शायद एक पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है, या एक पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, उन्हें उनके लिए रास्ता बंद किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से तो मुनासिब नहीं होगा कि ये तरीका अपनाया जाए। जिनके खिलाफ केसेज हैं वो चल रहे हैं अदालतों में, अदलिया आज़ाद है। जो जिनकी कन्विक्शन है, जाहिर है कि कन्विक्शन के बाद कागजात नहीं हो सकते, वो अपनी जगह मौजूद हैं। अगर कुछ लोगों के पीछे जुर्माने हैं या कोई मामूली नियत के मामला हैं, तो वो तो देख लेने चाहिए थे, या देख लिए जाएं। या जो एपीलेट अभी फोरम्स हैं, जो अदालतें हैं, जाहिर हाई कोर्ट जो मुतल्लिका हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो वो डेफिनेटली देख के वो बहाल करेंगे। और मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी ये सारे केसेस जाहिर है कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट जो हैं वो रिलीफ देंगे। और ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनके कागजात मुमकिन तौर पे इनके कागजात जो हैं वो शायद बहाल हो जाएं। क्योंकि एक जो तासर, बिल्कुल आपने ठीक कहा नसीर, कि अगर इन हालात में इंतखाबात होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में एक ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग बाहर रह जाते हैं, तो जाहिर है कि वो पार्टी तो नहीं मानेगी। और वो पार्टी 4 साल हुकूमत कर चुकी है, यहाँ केपी में 10 साल हुकूमत कर चुकी है। जाहिर है कि एक अगर हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं, तो साथ में पीटीआई तीसरे पावर है, बड़ी तादाद में उनके लोग हैं, चारों सूबों में हैं। तो जाहिर है कि वो रिएक्शन भी उसका आएगा, वो तस्लीम भी नहीं करेंगे। और जो इंतखाबी अमल है वो भी मुतनाज़ा होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद आप एक मरतबा फिर इंतखाबी अमल की तरफ जा रहे हो, तो वो जाहिर है कि पैसे का भी ज़िया है, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं है। और ये इस तरह के मामला जमहूरियत के लिए भी किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन सारे मामला को देख लेना चाहिए। सही। 45 अरब रुपए टैक्स पेयर के लग रहे हैं इस इलेक्शन पर। और वही सूरत हाल है ना कि अभी से सूरत हाल ऐसी बन रही है कि नजर आ रहा है अगर ऐसे माहौल में इलेक्शन हुए तो आने वाली हुकूमत बहुत ज्यादा कमजोर होगी, एक बड़ी तहरीक भी चल सकती है। तो फिर वही होगा कि फिर 2-2.5 साल के बाद खुदा न खास्ता हम इलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। तो तासुर है कि ये भी जा रहा है, शाहिद साहब आप भी उस पर जरूर अपने राय दीजिएगा कि पहले जैसे कहा गया कि पीटीआई खत्म हो चुकी है
उनके पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे टिकट लेने वाले, लेकिन हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म जमा हुए वो पीटीआई के हुए 2434 के लगभग, फिर 2134 जो हुए वो नून लीग के, फिर 1651 पीपल्स पार्टी के। तो बड़े पैमाने पर लोगों ने फॉर्म तो लिए, लेकिन अब बड़े पैमाने पर उनके फॉर्म रद्द भी हो रहे हैं। और मरकजी जो हम लीडरान ने देख रहे हैं, शामुन कुरैशी, फिर उनका बेटा, उनकी बेटी मोनिस इलाही, परवेज इलाही या अयाज अमीर साहब हो गए, हम देखते हैं नीचे अगर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और बड़ी तादाद में उनके फॉर्म रद्द हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं रद्द? वो जो तासुर था कि लोग नहीं मिलेंगे, क्या अब भी हम कह सकते हैं कि पीटीआई इतनी मकबूल है या इनको शिकस्त का खदशा है इसलिए सब कुछ हो रहा है? ये भी तो तासुर बन रहा है ना। जी देखिए, ये जो तासुर पैदा हुआ था कि उन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे और उनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे, शायद ये समझ लिया गया था कि वो जो कुछ लोग जो हुकूमतों में थे या नामी ग्रामी लोग थे, उन्हें दूसरी पार्टियों में ले जाकर या उनकी जानिब से सियासत से तायब होने के ऐलानात के बाद शायद पीटीआई खत्म हो गई या पीटीआई के लोग नहीं रहे। मेरा तो ख्याल ये है कि पीटीआई अभी पूरी तरह एक्टिव है, और जिस तरह कि आपने खुद कहा कि सबसे ज्यादा जो कागजात नामजदगी हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट की तरफ से ही जमा हुए हैं। और अगर आप इवन जो बल्ले के निशान के हवाले से आप जानते ही हैं, यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील हो चुकी है पेशावर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बिलफर्ज अगर फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में आता है और बल्ले का निशान एक मरतबा फिर ले लिया जाता है पीटीआई से, तो ये लोग अगर आजाद हैसियत में जाते हैं और आजाद हैसियत में इलेक्ट होते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इवन देन ये लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ ही खड़े होंगे। और आज आपने बैरिस्टर गौर जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के, उनका आपने बयान सुना होगा कि अगर कोई भी निशान मिले, कोई भी निशान मिला तो हम इलेक्शन करेंगे, हम बाइकाट की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि बाइकाट देखे ना, बाइकाट 1985 में एमआरडी ने जो बाइकाट किया था वो नतायज उन्होंने देख लिए कि वो लोग जो उस वक्त 85 में इलेक्ट होकर आए वो अब तक चलते चले आ रहे हैं। और वो जो एक लाट आई थी, पूरी खेप आई थी। फिर जमात इस्लामी ये गलती करती आई है, 97 में जमात इस्लामी ने बाइकाट किया, फिर 2008 में पीटीआई बाइकाट कर चुकी है, जमात इस्लामी कर चुकी है, पख्तूनख्वा दिली अवामी पार्टी कर चुकी है। तो ये पार्टियां जो हैं ये सब जानते हैं कि एक बाइकाट करने का मतलब जी क्योंकि लिए दूसरे कैंडिडेट के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है इस तरीके से किसी एक पार्टी को या एक पार्टी के कैंडिडेट्स को आप रोक सकते हैं। सही। केपीके में देखें सर तो सूरत हाल वहां पर कैसी है? जैसे हमारी पहले बात हुई थी तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उन्होंने जो फॉर्म जमा कराए वो उन्होंने फोकस रखा है पंजाब में 40 नशस्तें शायद कौमी सूबाई असेंबली की, 20 कौमी असेंबली की। तो परवेज खटक साहब की जो पार्टी बनी उनकी क्या सूरत हाल है? उनके कितने कैंडिडेट सामने आ रहे हैं? कुछ तादाद सामने आई है? क्या सूरत हाल उस पार्टी की? जी देखिए नसीर, अगर हम एक जनरली जायजा लें तो मजबूरी तौर पे तो हमें यही दिखाई देता है कि जो कागजात नामजदगी रिजेक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हुई है। कल मेरी बात हो रही थी अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के जो यहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि एनपी के शायद सिर्फ एक कैंडिडेट के कागजात रिजेक्ट हुए हैं, वो भी पेशावर में PK 75 से। और जो एनपी जीवाई है, जीवाई के किसी भी कैंडिडेट के कागजात किसी भी रिजेक्ट नहीं हुए। तो ये एक जनरल हमें पिक्चर दिखाई दे रही है। परवेज खटक साहब की जो जहां तक आपने बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके भी किसी कैंडिडेट के कागजात रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि अगर रिजेक्ट हुए होते तो डेफिनेटली वो चीज सामने आती। किसी के रिजेक्ट नहीं हुए। ये एक तासुर, जैसा कि आपने भी कहा, ये तासुर यही पैदा हो रहा है कि आप एक मखसूस पार्टी को टारगेट किए हुए हैं और एक मखसूस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ही कागजात रिजेक्ट किए गए हैं और उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। जिनके खिलाफ केसेस हैं, केसेस अदालतों में चल रहे हैं, अगर कोई कन्विक्ट होता है, कन्विक्शन में आप जानते हैं अगर इवन वो इलेक्टेड मेंबर हो तब भी वो रुकनीत से महरूम हो जाता है। जिनके खिलाफ जुर्माने हैं, जुर्माने वसूल किए जा सकते हैं, एक तरीकाकार है। और इलेक्शन में सबका हक बनता है आईनी तौर पर कि सभी इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन कंटेस्ट करें, क्योंकि किसी को इस तरीके से रोकना ये तो मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में मुनासिब इल्जाम नहीं है। बिल्कुल। और आज अगर हम देखें तो मियां इफ्तिखार साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने परवेज खटक साहब पर बड़ी तनकीद की है। उनका ये कहना था कि अपने बलबूते पर वो नहीं आ रहे सामने, अगर अपने बलबूते पर आते तो अलग उनको पता जाता। तो सूरत हाल उनके लिए भी मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी वो है कशीदा है, जितने इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं, जिनकी सपोर्ट से वो आ रहे हैं या जो उनको ला रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर लोगों में क्या परसेप्शन है परवेज खटक साहब की जो पार्टी है PTI पार्लियामेंटेरियन?
देखिए नसीर, परसेप्शन वही है कि जो मियां साहब ने कही है, और जाहिर है कि एक तासुर है कि शायद उन्हें बैटिंग की जा रही है, ये उनकी पुष्प पे कोई खड़ा है जिसकी वजह से वो इस तरीके से आ रहे हैं और इस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कल भी यहाँ उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के जो सूबाई सदर हैं वो गालिबन उनकी हिमायत करने जा रहे हैं। सूरत ये है। लेकिन जहां तक मियां साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने, तो मियां साहब का ताल्लुक भी मुशहरा से है, जिला मुशहरा से है, और खटक भी जिला मुशहरा के हैं। तो ये उनके जो डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स है, ये उसका भी एक रंग लिए हुए है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाहिर है कि खटक साहब जो है वो मुशहरा में अपना एक होल्ड रखते हैं, और उन्होंने चैलेंज भी किया था, दावा भी किया था कि वो मुशहरा से कौमी की दोनों और सूबाई असेंबली की 500 सीटें, यानी 7 की 7 सीटें वो जीतेंगे। और उन्होंने कहा था अगर वो ना जीत सके तो मतलब ये है कि वो हर तरह की सजा के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी एक बड़ा दावा था। तो शायद इस तरह के मामला चल रहे हैं नौशहरा की सतह पे, जिला नौशहरा की सतह पे कि मियां साहब जो है, मियां इफ्तिखार साहब, वो ये कहने पे मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो अपने बलबूते पे इलेक्शन करके दिखाएं। तो ये शायद वो भी एक रंग हो सकता है। लेकिन बहैसियत मजबूर यकीनन ये एक तासुर जरूर है कि खटक साहब जो हैं और उनकी जो पार्टी है, महमूद खान जो हैं, उन्हें कहीं से बैकिंग हो रही है, देयर इज समवन बिहाइंड देम। तो ये एक तासुर जरूर है। सही। जैसे पंजाब में अपना लाया गया जहांगीर तरीन साहब को मुतबादिल के तौर पर, इसी तरह केपी में लाया गया परवेज खटक साहब को। तो आप समझते हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है वो पीटीआई का मुतबादिल बन पाए हैं उधर सूबे में? देखिए नसीर, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमें तो इस तरह की कोई यानी एक धमाका खेज सूरत हाल तो दिखाई नहीं दे रही कि हम ये कह सकें कि जी परवेज खटक साहब जो हैं या उनकी जो पार्टी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान या जो उनकी जो दीगर लोग हैं उनके मुतबादिल के तौर पे हैं। लेकिन अगर उनकी कहीं से पुष्पनाई हो रही है, कोई उनकी बैच पे खड़ा है और कोई इंतखाबात में उन्हें ये कोशां है और उसने अज़म किया हुआ है कि उन्हें साबित करेंगे कि वो पीटीआई के मुतबादिल है, तो वो तो एक अलग बात है। फिर ऐसे मौजे भी होते रहते हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ सियासत में ये सारे मौजाद जो हैं वो होते हैं, पहले भी होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में भी हों। तो वो तो एक अलग सूरत हाल होगी। लेकिन मुझे कम अज कम इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही कि परवेज खटक साहब जो हैं वो कोई एक देव की मानंद जो है वो आ गए हों और सारे जो सियासी मंजरनामा है सीधे तो उससे छा जाने वाले हों। कम अज कम मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सही। और अगर सर इस पर भी हम बात करें तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जो एक नामयार हम बड़े नाम वाले अगर लीडर कहें तो उनके किस किस के फार्म जो हैं रद्द हुए हैं? अब तक कोई तादाद सामने आई है? क्योंकि अली मोहम्मद खान या कुछ लोगों के तो नाम आ रहे हैं, कितने लोग हैं या उनके कुछ नाम अगर सामने आए हुए? तो देखिए जो कागजात रिजेक्शन है ना, मैंने जैसे कि अर्ज किया, वो तो मैक्सिमम वो जाहिर है कि सब पीटीआई वाले हैं। अगर आप पीटीआई की बात करते हैं, तैमूर शरीफ जगह के हुए हैं, असद कैसर साहब के हुए हैं, एक्स स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, अली मोहम्मद खान साहब के हुए हैं, स्वाद से मुराद सईद साहब के हुए हैं, जो दीगर इनके पार्टी के जो नामी ग्रामी लीडर्स हैं, जो सूबे में आतिफ खान के हुए हैं, शहराम तारकई के हुए हैं। तो वो ये हमें दिखाई दे रहा है कि जितने भी पीटीआई के जो लोग हैं, जो नामी ग्रामी लोग हैं, उन्हीं के कागजात रिजेक्ट हुए हैं। और किसी पार्टी के किसी बड़े लीडर के ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई नहीं देती। जमात इस्लामी के जितने भी लीडर्स हैं प्रोविंशियल या सेंट्रल, उन सब के एक्सेप्ट हैं। जीआई के तमाम जो लीडरशिप है उनके कागजात एक्सेप्टेड हैं। एनपी की लीडरशिप के कागजात एक्सेप्टेड हैं। इस तरीके से जो दीगर पार्टियां उनके भी एक्सेप्टेड हैं। तो ये जो सूरत हाल यहाँ पे है ये सिर्फ पीटीआई को दरपेश है। और आप जानते ही हैं कि केपी इसलिए भी थोड़ा फोकस है कि पीटीआई की जो उठान है वो यहीं से शुरू हुई थी। 2013 में यहीं पे पीटीआई ने उस वक्त ज्यादा नशस्तें ली थी और फिर आजाद उम्मीदवार उनके साथ 10 की तादाद में, 10-12 की तादाद में मिल गए थे, जिसकी बुनियाद पे वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आए थे। और 18 में तो सिचुएशन ये लगती 2/3 अक्सरियत लेके पीटीआई आई थी। तो इसलिए यहाँ पे खुसूसन फोकस रखा गया और वो तमाम लोग खुसूसन स्वाद स्वीप करता है पीटीआई, तो वो फोकस रखा गया और उन लोगों को जो जीतते आए हैं 2 इंतखाबात जो लास्ट 2 इलेक्शन जिन्होंने विन किए हैं, उन्हें उनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है कि जैसे यही तासुर पैदा हो रहा है बार बार कि एक पार्टी जो है वो टारगेटेड है और एक पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं
जो उसके जो लोग हैं उन्हें जो है वो हदफ बनाया जा रहा है। सही। तो अब तो सही फरमा रहे हैं आपके सूरत हाल तो इलेक्शन के बाद जो होगी वो अदालतों की तरफ होगी कि वो देखते हैं क्या करते हैं। बहुत उम्मीद है लोगों को कि अदालतें इनके फार्म बहाल करेंगी। एक बहुत बड़ा अगर है, अगर वो बहाल नहीं होते इनके फार्म, जैसे पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमाओं के आपने नाम लिए, तो फिर आप क्या समझते हैं अगर पीटीआई के बड़े रहनुमा नहीं होंगे इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा, तो उसका फायदा किस पार्टी को ज्यादा हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात करें तो? देखिए नसीर, ये दो अलग बातें हैं। कागजात आरओ की तरफ से या डीआरओ की तरफ से रिजेक्ट हुए हैं, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर अदालत उनके कागजात बहाल नहीं करती तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अदालत जहां पे आती है तो वो तमाम तर मामलात को देखते हुए, तमाम तर तकाजों को देखते हुए फैसला करती है। तो वो तो एक अदालती फैसला हो जाएगा, वो तो जाहिर है कि सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसमें तो ये नहीं कह सकते आप कि ये मेरे हक में, ये तो मुझे तस्लीम है, और ये मेरे हक में नहीं, ये मैं तस्लीम नहीं करता। तो वो सिचुएशन तो अलग होगी। अगर अदालत किसी एक के या दो के या 10 के या 20 के कागजात को इसी स्टेटस में रखती है कि वो रिजेक्टेड ही रहे, तो वो तो एक अलग चीज हो जाएगी, वो अदालती फैसला है, वो तो बाइंडिंग हो गया सब पे। लेकिन अगर पीटीआई नहीं है मैदान में, तो मुझे उसका जो फायदा है वो रिवायती पार्टियों को पहुंचता हुआ मुझे दिखाई देता है। यानी रिवायती पार्टियों से मेरी मुराद ये है कि पीटीआई, अपना अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, बाद जगहों पे हजारा में या जो अपर मलाकंड है, शांगला वगैरह, और स्वात के बाद जगहों पे, वहाँ पे नून लीग इसका फायदा ले सकती है। यहाँ जो हमारे सदरन डिस्ट्रिक्ट हैं, जाहिर है कि वो जीआई उसका फायदा लेगी। जो सेंट्रल है, पिशावर, मर्दान, स्वाबी, चफरदार, मुशहरा, यहाँ पे जो है वो एनपी फायदा ले सकती है। तो खटक साहब को फायदा मिल सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मुशहरा और जो इलाके हैं। इसी तरह स्वात में महमूद खान इस सिचुएशन का फायदा ले सकते हैं, जो खटक की पार्टी के वाइस चेयरमैन है। वार्ड से जियाउल्लाह बंगश है उनके साथ, जो साबिक मशीर हैं, वो सूरत हाल का उन्हें फायदा मिल सकता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा तो खटक साहब को भी जाएगा, लेकिन ज्यादा इसका फायदा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी को मिलने की तवक्को है। कहीं ना कहीं जाहिर है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान जहाँ पे पीपल्स पार्टी भी इसका फायदा लेगी, तो जाहिर है कि सभी पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा। अगर पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं या नामी ग्रामी लोग हैं वो मैदान में नहीं रहते, तो इसके अगेंस्ट इन्हीं लोगों को, इन्हीं पार्टी को फायदा मिलेगा। और मौलाना साहब काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, पुरुमीद भी हैं, तो सूरत हाल आपको लगता है अगर पीटीआई नहीं होती या उनको रोका जाता है तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब या नून लीग, एएनपी, ये मिलकर भी सूबाई हुकूमत बना सकते हैं आने वाले सेटअप में? जी देखिए, वो तो जब इंतखाबात कंप्लीट होंगे और जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का वक्त आता है तो उस वक्त सिचुएशन अलग हो जाती है। उस वक्त ये पार्टियां जो है वो फिर गिव एंड टेक पे आ जाती हैं। जिस पार्टी के ज्यादा लोग होंगे, एमपी ज्यादा होंगे, जाहिर है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। जिसके कम होंगे वो फिर वो सपोर्टिंग में चले जाते हैं, उनके इत्तेहादी बन जाते हैं। तो वो तो एक अलग सिचुएशन होगी। नून लीग, जेआई, एनपी भी मिल सकते हैं, एनपी जेआई भी मिल सकते हैं, पीपल्स पार्टी के भी हो सकता है, और साहब भी इनके साथ मिल सकते हैं, ये भी उनके साथ मिल सकते हैं। वो एक अलग सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो इन सभी पार्टियों का जो हदफ है वो पीटीआई है। सही। तो पीटीआई के साथ ना इस वक्त कोई जा रहा है ना बाद में कोई जाएगा, लेकिन आपस में ये चल सकते हैं अब भी और बाद में। ठीक, बहुत शुक्रिया सर शाहिद अमीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद अमीन साहब जो तज्जियो अवां साम्हूं आहे खैबर पख्तूनख्वा में छापियो थिए, जेका सूरत हाल आहे हींअर ताईं जो जेके नामी गिरामी नाला आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, खैबर पख्तूनख्वा खां जिन जो तालुक़ु आहे उन्हनि जा बि वॾे पैमाने ते जेके काग़ज़ आहिनि उहे रद्द थिया आहिनि। ऐं ॻाल्हि उहा ई आहे जो हाणे सभिनी जूं नज़रूं आहिनि अदालतुनि ॾांहुं, ऐं हतमी फ़ैसिलो अदालतुनि खे ई करिणो हूंदो आहे। ऐं माज़ी में बि जेके इलेक्शन थिया आहिनि उन्हनि में असां इहो ई ॾिठो आहे त इलेक्शन जेको अमलो आहे उहे त काग़ज़ रद्द करे छॾींदा आहिनि, पर अदालतुनि मां अॻिते हली उहे बहाल थी बि वेंदा आहिनि। उन करे हींअर बि इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं त घणी उमेद इहा आहे त जन अॻवाणनि जा काग़ज़ रद्द थिया आहिनि उहे कोर्टुनि मां बहाल थी सघनि था। सो ईंदड़ जेका सूरत हाल हूंदी उहा काफ़ी अहमियत जोगी हूंदी, ऐं ईंदड़ कुझु ई ॾींहंनि में 3 खां 4 ॾींहंनि में इहो फ़ैसिलो थियणो आहे कंहिं कंहिंजा काग़ज़ जेके आहिनि उहे बहाल थियनि पिया। ऐं उनखां पोइ जी जेका सूरत हाल हूंदी पाण हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।